नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने सरकार बेशक बना ली है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल हरियाणा में 9 ऐसी सीटें रही जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग और न्यायपालिका तक शिकायत दर्ज करवाई गई। उसके बाद सिरसा की रानिया विधानसभा सीट पर 9 बूथों के रिकाउंटिंग का आदेश कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया और उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट निर्धारित किए गए, जिनकी निगरानी में ये रिकाउंटिंग होने वाली थी। 9 जनवरी 2025 से लेकर 13 जनवरी 2025 की तारीख निर्धारित की गई। यहाँ पर लड़ाई अर्जुन चौटाला कांग्रेस पार्टी की तरफ से सौमित्र कंबोज, इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रणजीत सिंह चौटाला और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शीशपाल कंबोज के बीच। लिहाजा इस लड़ाई में करीब 4000 वोटों से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला के बड़े बेटे अर्जुन चौटाला चुनावी मैदान में जीत दर्ज कर ली। लिहाजा कांग्रेस पार्टी इस जीत से नाखुश नजर आती है और चुनावी जो प्रक्रिया रही उस पर सवाल खड़े कर देती है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर सौमित्र कंबोज की तरफ से इन 9 बूथों की रिकाउंटिंग करवाने के लिए कथित तौर पर उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि करीब 4.25 लाख रुपए की फीस उन्होंने भरी और चुनाव आयोग को फीस जमा करवाने के बाद ये आदेश जारी किए गए। लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिकारी यहाँ पर ईवीएम और वीवीपैट लेकर आए थे, उन्होंने अपना डेटा ही क्लियर कर दिया, यानी कि डेटा साफ कर दिया गया। सौमित्र कंबोज का कहना है कि आखिरकार पेटिशन हमने 7 दिन के अंदर लगा दी थी, तो फिर डाटा साफ क्यों किया गया और डेटा साफ करने के पीछे क्या कोई बड़ी वजह नजर आती है। इसी के साथ उन्होंने चौटाला परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके कांग्रेस पार्टी को हराने का प्रयत्न किया और जिसके चलते बीजेपी ने उनका समर्थन किया। सौमित्र कंबोज ने कहा कि हम चुनाव आयोग के इस फैसले से नाखुश हैं। हम चाहते हैं कि एक एक वोट की काउंटिंग हो जो ईवीएम मशीन में डला है और जो वीवीपैट स्लिप वहां से जनरेट हुई, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़े सौमित्र कंबोज कर रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों को ही निशाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन चौटाला का भी बयान सामने आया। अर्जुन चौटाला ने कहा कि हुड्डा पिता पुत्र ने कांग्रेस पार्टी को खुड्डे लाइन लगा दिया है, यानी कि कांग्रेस का भट्ठा बैठाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही असली जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब रानिया विधानसभा सीट पर मचा ये सियासी बवाल आखिरकार किस तरीके से शांत हो पाता है। क्या आगामी वक्त में यहाँ पर इस विधानसभा सीट पर दोबारा से चुनाव तक की नौबत आएगी, क्योंकि सौमित्र कंबोज का कहना है कि वो लिखित में चुनाव आयोग को ये दे चुके हैं कि वह इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है और दोबारा से ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ दोबारा रिकाउंटिंग करवाई जाए उन 9 बूथों की, जिन 9 बूथों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना ये होगा कि अब चुनाव आयोग और हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।